को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन व ईर्ष्या का भाव रखना, यह सब आपकी तरक्की व खुशियों को रोक देता है, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। एक राजा ब्राह्मणों को भोज महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गईं। किसी को कुछ पता नहीं चला। फलस्वरूप वहां ब्राह्मण भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते ही मौत हो गई। जब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में ऊपर बैठे यमराज के लिए भी ये फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या रसोइया जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या वह चील जो जहरीला सांप लिए राजा के महल के ऊपर से गुजरी, या वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज के दरबार में अटका रहा। फिर कुछ दिन बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उसके राज्य आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों को यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला के ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और उसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के दूतों ने पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं है। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला और ना ही उस रसोइया को आनंद मिला और ना ही उस सांप को आनंद मिला और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा। बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान बुरे भाव से करता है या यूं कहें बुराई करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा कुछ उस बुराई करने वालों के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। यह कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में आ जाता है। हम सब जानते हैं कि कर्मा क्या है और कैसे पिछले और इस जन्म के कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें दिन की शुरुआत करने के लिए सकारात्मक विचार चाहिए होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो आपको चुनना है वह आपके हाथ में है, लेकिन उस चुनाव के परिणाम आपके हाथ में नहीं होंगे, उन्हें आपको भुगतना ही पड़ेगा। सब कर्मों का फल यही मिलता है, कभी जल्दी तो कभी देर में। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। एक जगह गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह
एक दिन गांव जा रहा था, तब एक चिड़िया एक मछली पकड़कर खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। ब्राह्मण ने चिड़िया की चोंच से मछली छीन ली। मुंह का आहार छिन जाने पर निराश होकर चिड़िया ने आकाश की तरफ देखते हुए कहा, दूसरों को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन के बाद चिड़िया जब मछली के बारे में सोचती तो ब्राह्मण को श्राप देते हुए कहती, जिस तरह तूने मुझे निराश किया है, तू भी उसी तरह निराश होगा। मछली के बारे में सोचती सोचती चिड़िया दुबली पतली हो गई। जबकि ब्राह्मण मछली को घर ले आया और खुशी के साथ मछली को खा गया। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण के घर बेटा पैदा हुआ। लड़का देखने में इतना सुंदर था, जो उसे देखता गोद में उठा लेता। माँ बाप उसे देखकर भूख प्यास भूल जाते। धीरे धीरे लड़का बड़ा हो गया। रूप गुण से भरपूर लड़के को देखकर माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। लड़का जब युवक बन गया, तभी विधाता की विडंबना के चलते निष्ठुर काल ने ब्राह्मण और ब्रह्माणी के खुशी छीन ली। जिस दिन लड़का मरा, उसके बाद माँ बाप के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दोनों ने खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात छाती पीटते हुए आधे हो गए। पत्थर दिल यम ने हमें जी मार दिया। अगर सुबह शाम उसे काटा जाए तो उसे कैसा लगेगा? यह कहकर ब्राह्मण रोज खल के मूसल पीटते हुए कहने लगा कि यम का कलेजा कूट रहा है। ब्राह्मण को इस तरह रोते बिलखते देख, मूसल पटकते देख एक रात यम ने सपने में ब्राह्मण से कहा, तुम जो मूसल पटकते हुए लगातार बेटे के लिए रो रहे हो, उस बेटे को देख पाओगे। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कल तुम भीतर से दरवाजा बंद कर अपने पूजा घर में सोना और 3 दिन तक किसी को भी वहां जाकर जगाने नहीं देना। अगले दिन ब्राह्मण ने अपने सपने के बारे में विस्तार से ब्रह्माणी को बताया और उसी के अनुसार पूजा घर के भीतर जाके सो गया। जब ब्राह्मण को गहरी नींद आई, तब एक यमदूत ब्राह्मण का शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को यमपुरी लेकर चला गया। यमपुरी में ब्राह्मण ने न जाने कितने सारे नजारे देखे। कहीं पापी को यमदूत कूट कूट कर चट्टी बना रहे थे, तो कहीं पापी की जीभ में कांटा चुभा उन्हें घसीटकर नरक कुंड में डाल रहे थे। झुंड बनाकर यमदूत घूम रहे थे, शोर मचा रहे थे। इस तरह जगह जगह अजीब अजीब मंजर देखकर ब्राह्मण के होशो हवास उड़ गए और हवा में पीपल के पत्ते की तरह डर के मारे वहां कांपने लगा। यमदूत उसे यमराज के पास ले गया। डर के मारे थर थर कांप रहे ब्राह्मण को देखकर यमराज ने उससे कहा, पुजारी डरो मत, तुम जरा उन नौजवानों की तरफ देखो, क्या उनमें तुम्हारा बेटा भी है? ब्राह्मण ने इधर उधर देखा तो अपने बेटे को मौजूद पाया। बेटे को देखकर ब्राह्मण खुश होकर यमराज से कहा, वह है मेरा बेटा। यह सुनकर यमराज ने कहा, जाओ उसे जाकर बुला लाओ। ब्राह्मण उसके पास जाकर बोला, मेरे बच्चे मैं आया हूँ, तुम मेरे साथ चल। ब्राह्मण ने 3-4 बार इस तरह कहा, मगर बेटे ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। तब उसे हाथ से पकड़कर ब्राह्मण ने कहा, मेरे बच्चे इधर देख, मैं हूँ तेरा बाप। यह सुनकर बेटे ने बाप की तरफ देखकर झुंझलाकर कहा, मुझे बेटा क्यों कह रहा है? मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। कभी तूने चिड़िया को तकलीफ पहुँचाकर उसके मुंह के आहार छीन लिया था, उसी का बदला लेने के लिए मैं तेरा बेटा बनकर पैदा हुआ था। अब याद आया, तूने जिस तरह मुझे तकलीफ पहुंचाई थी, उसी तरह मैंने तेरे मन को तकलीफ पहुंचाई। चल चला जा। बेटे का जवाब सुनकर ब्राह्मण चला गया और यमराज के पास जाकर बोला, यह बेटा मेरा नहीं है। यह सुनकर यमराज ने कहा, तुम लोग बेवजह मुझे कोस रहे थे, अब पता चला किसका कसूर था।
जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। कर्म आखिर सामने आ ही जाता है। कर्म ही व्यक्ति की पहचान का मुख्य आधार होता है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। धन्यवाद।